हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी का नामांकन हो गया है और इस नामांकन पे उपस्थित हैं हमारे आदरणीय नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के राजनीति और सामाजिक धाराओं को बिहार प्रदेश से लेकर करके हिंदुस्तान के सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अपने आप को पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए निरंतर मेहनत करने वाले नालंदा के लोकप्रिय 7वें वार्ड विधायक और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जब से विधायक बने सरकार मेरी रही तब से विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में काम करने वाले विधायकों को सजाने के रखने की जिम्मेवारी निभाने वाले हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी मंच पे उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई बहुत ही शालीन और हर लोगों को अगर कोई भी जनता इनको कॉल करता है फोन करता है सीधे फोन उठाने वाले हिंदुस्तान के सबसे प्रथम और मजबूत हमारे नालंदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी। मैं सबसे पहले आज नालंदा की भूमि जो बाबा मखदूम साहब और मनीराम की भूमि है जहां महावीर भी हैं बहुत गंभीर रूप में लोगों की मर्यादा को बचाने का काम किया गौतम बुद्ध भी है और इसी मिट्टी के लाल बिहार के सपूत और एक हिंदुस्तान में समाजवाद की अपनी पंगडंडियों से चलते चलते आज जेपी और कर्पूरी ठाकुर की निष्ठा को बनाए रखने वाले और एनडीए में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से बिहार की ताकत एक राजनीति के रूप में ही नहीं एक सत्ता की जिम्मेदारी के रूप में देने वाले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की यह भूमि है। उस भूमि पे मैं दिल्ली प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र से आए और जिस तरह से विस्तार पूर्वक बिहार पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी ओजस्वी भाषण से लोगों को प्रभावित करने का काम किया। कमलजीत शेरावत माननीय संसद जी मंच पे बैठे दिल्ली के हमारे विधायक संदीप सहरावत जी पार्टी के इस कार्यक्रम के संचालन करता हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनाब असद साहब मंच की दूसरी कतार पर बैठे मेरे छोटे भाई प्रद्युमन जी राकेश मुखिया जी लोक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष और नौजवानों के नेता सोनू कुशवाहा जी संतोष चंद्रवंशी जी डॉक्टर आलोक जी मेरे भाई रजनीश जी और लोक जनशक्ति पार्टी से बैठे रहोई प्रखंड के अध्यक्ष हमारे भाई योगेंद्र पासवान जी मंच पर बैठे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी
तमाम नेतागण साथियों और नालंदा जिला के खास करके बिहार विधानसभा क्षेत्र से आए मेरे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता साथी, नौजवान मित्रों, साथियों, माताओं और बहनों, मंच पे बैठी हम पार्टी की जिलाध्यक्षा संगीता जी, आज का यह जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है साथियों। माननीय सांसद कमलजीत मैडम ने इतना विस्तार पूर्वक बिहार के बारे में चर्चा किया और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के कामों को विस्तृत रूप से आपको बताने के काम किए। लग रहा था कि दिल्ली प्रदेश की रहने वाली नहीं है, यह तो बिहार की बेटी है कमलजीत जी। और जिस तरह से बिहार के बारे में आप इसके इतिहास को विस्तृत पूर्वक आपने जो चर्चा करने का काम किया है, यह काफी सराहनीय रहा। साथियों, यह 2005 की पहले की बिहार की जब परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि यह बिहार कितना आगे बढ़ा। 2005 के पहले यह बिहार जल रहा था। बिहार के नौजवान छिटपिटा कर करके रह जाते थे, भाई भाई को कत्ल कर रहा था, नरसंहार हो रहा था, आपस में जातिवाद की लड़ाई लेकर करके लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि चारा जैसे घोटाला, अलकतरा जैसा घोटाला, कई प्रदेश के बड़े नेताओं को जेल भेजने का काम किया और सजा भी उन्होंने काटने का काम किया। यही बिहार को बदनाम हिंदुस्तान के पर्व पाने पर करने का काम किया था साथी। लेकिन जब आपने डॉक्टर सुनील और इंजीनियर सुनील को 2005 में एमएलए बनाया, श्रवण कुमार जी को एमएलए बनाया और हम लोगों की ताकत से जब बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ दिलाने का काम किया, मुख्यमंत्री ने जो वादा किया उस वादा से कभी हटे नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार के लोगों के लिए कोई पैसा काम नहीं करूंगा जिससे बिहार वासियों का सर झुकेगा। और उसको आज 20 वर्षों के शासन में जो देश के पैमाने पर जो कमलजीत मैडम कह रहे थे, क्या हिंदुस्तान के पैमाना अगर हर राज्यों के श्रेष्ठ में अगर खड़ा किया जाए तो जो बिहार जल रहा था, जो बिहार डूब गया था, जो बिहार बिहारी कहने में असफल अपना अधिकार रहा था, उसे जो पैदा हुआ, जो दिखते हुए थी, वह आपसे छिपा नहीं है। और जिस तरह से जो जलील हो रहे थे बिहार के लोग, उस बिहारियों को नीतीश कुमार जी ने जो सौगात देकर करके आज आप लोगों के बीच जो बिहार को सजाने का काम किया हुआ से छिपा नहीं। यह बिहार में आप देखिए हर चीज का बहार है। आज बिहार में बिजली 24 घंटा में 22 घंटा रहता है साथी। आज बिहार में रोजगार की इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली है बिहार वासियों को कि अन्य प्रदेश के लोग भी बिहार में आकर करके नौकरी ले रहे हैं। बिहार में आप देखें जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने आरक्षण सबसे पहले 2000 जो उन्होंने जब अपनी सरकार 2005 में बना, 2006 में सबसे पहले उन्होंने नगर निकाय और पंचायत में जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया था, वह ऐतिहासिक कदम था साथियों। और एकल पद पर जिस तरह से अपने माताओं को और बहनों को बैठाने का लोगों ने काम किया, वह नीतीश कुमार जी का एक मिशन थी साथियों। और जिस तरह से नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को प्रगति पथ पर चलाने के लिए जो संकल्प था, उस संकल्प के अनुरूप में निश्चय रूप से
जो 7 निश्चय का मिशन लेके चले थे, वह सारे मिशन को उन्होंने पूरा करने का काम किया। आज यही जरूरत है कि हम लोग बिहारियों को, आज डॉक्टर सुनील जी का चुनाव है और पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और वह चुनाव 2 चरण में होना है। एक 6 नवंबर को वोट है और एक 11 नवंबर को वोट है साथियों। और हमें जहां बैठे हैं, यहाँ 6 नवंबर हमारे नालंदा जिला में सब जगह चुनाव है साथियों। इसलिए यह 6 नवंबर को हमें याद रखना है। हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। मैडम कह रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में चर्चा करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस समय झारखंड और बिहार था, मैं 1987 में इंजीनियरिंग का छात्र था, उस समय मात्र बिहार में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था। एक पटना में कॉलेज था, एक भागलपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, 3 यहाँ था। झारखंड में बीआईटी मिश्रा था और जमशेदपुर में RIT जमशेदपुर था, और एक इंडिया लेवल पर कॉलेज था धनबाद में, ISM धनबाद। यही आपका 6 कॉलेज था। और आज पूरे प्रदेश के बिहार में आप देखिएगा, हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला गया है साथियों। और नीतीश कुमार जी की यह शिक्षा की सबसे बड़ी द्योतक चीज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज सभी जगह है, नर्सिंग कॉलेज सभी जिला में खोला गया है। नीतीश कुमार जी ने किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए जो मिशन लेकर के चले, तो उस मिशन को उन्होंने पूरा करने का काम किया है साथियों। आप नौकरी के क्षेत्र में जाए, आज हमारी घर की बेटियां यहाँ खड़ी है। क्यों खड़ी है? आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 35% आरक्षण दे करके अपनी माता और बहनों के लिए, जिस तरह से उन्होंने एक बिहार को महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया था, उस कदम की सबसे पहली पहचान यहाँ हमारी बच्चियां खड़ी है। आज AK-47 लेकर के, इंसाफ लेकर करके आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां 30,000 से ऊपर हमारी बच्चियां आज सिपाही में बहाली हुआ और दरोगा में बहाली हुआ है। BPSC के द्वारा CO और BDO और कई अन्य पंचायती पदाधिकारी जिला का ऐसे कई पदाधिकारी बनाए गए हैं। वह 35% आरक्षण का द्योतक है और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए उन्होंने जो किया वो आपसे छिपा नहीं। स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्होंने साइकिल योजना चलाया, जो बिहार में ही दूसरे प्रदेश का उदाहरण बना। इतना ही नहीं है, पोशाक योजना चला। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, अभी मैडम चर्चा कर रही थी आयुष्मान भारत का, निश्चित रूप से गरीब परिवार जो आज बहुत बड़ा लाचारी में रहता है, उसे जब मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो 5 लाख रुपया का उन्हें जो आयुष्मान भारत से इलाज के लिए जो रुपया मिलता है, उससे हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकता है। यह देन एनडीए सरकार की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी का है। उज्ज्वल योजना की चर्चा मैडम ने किया, सारे लोगों को गैस सुविधा मिला। जिस तरह से उन्होंने जो काम किया वो आपसे छिपा नहीं है। इसी तरह से नीतीश कुमार जी ने अंतिम, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे वक्ता को बोलना है। रेखा मैडम जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री जी हैं वो आ रही है, बिहार के उप मुख्यमंत्री मेरे भाई सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो आपके लिए किया है वह हिंदुस्तान के पैमाने पर एक अपना सफल मिशन को पूरा करने का काम किया है और बिहारियों को बिहार के बाहर सम्मान दिलाने का काम किया है। और बिहारी आज बिहार के बाहर जब जाते हैं तो जब बिहारी कहते हैं तो जिस तरह से कमलजीत मैडम ने चर्चा करते हुए कहा, लगा कि दिल्ली में भी बिहार का झंडा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बिहारियों का झंडा फहर रहा है। और जिस तरह से बिहार के लोग मेधावी होते हैं, वह चाहे आप उन्हें मजदूर के क्षेत्र में ले जाए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ले जाए, बिजनेस के क्षेत्र में ले जाए, सभी क्षेत्र में बिहार अव्वल स्थान बिहार के लोग प्राप्त करते हैं साथियों। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आज हमारा 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था, विकलांग भाइयों को मिलता था 400 रुपया, उसको 1100 रुपया करने का काम किए और सबके खाता में जा रहा है साथियों। उतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने बिजली के लिए
125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किए। वह आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां 1 रुपया भी बिल नहीं देना पड़ता है साथियों। यह नीतीश कुमार जी का बिहार की प्रगति पथ पर बढ़ाने के मिशन का यह द्योतक है साथियों। नीतीश कुमार जी उस पर भी नहीं रुके। नीतीश कुमार जी ने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए, उन्होंने रोजगार के लिए अभी 10,000 रुपया, जो आप मैडम चर्चा कर रहे थे कि 75 लाख महिलाओं को जिस तरह से महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो उद्योग, निजी अपना उद्योग, कोई भी काम करने के लिए आज 10,000 रुपया जो आवंटित किया गया हर लोगों के अकाउंट में गया है, और यह राशि 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपया तक किया जाएगा साथियों। इसलिए माता और बहनों के लिए एक नीतीश कुमार जी ने पूरे हिंदुस्तान पर अपने आप को मिसाल प्रस्तुत करने का काम किया, और इस बिहार की प्रगति में निरंतर रूप से आप अगर चाहिएगा कि एनडीए की सरकार फिर बने और फिर से 2025 एक बार फिर से नीतीश, और 243 में 225 कैसे हासिल होगा, इसलिए हम तमाम पांचों दल के कार्यकर्ताओं को वोट के दिन मजबूती से लगना पड़ेगा, और यह शपथ लेना होगा कि जब तक वोट का पोल नहीं करा लेते हैं तब तक खाना नहीं खाना है, खाना भी घर में नहीं बने, और पहले 6 बजे से लाइन लग करके एनडीए के जो भी उम्मीदवार जहां होंगे उन्हें जिताने के लिए आप तमाम लोग एकजुट होकर के, एक महोत्सव होकर के, जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, विकास का जो पैमाना तय किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, वह कृषि का क्षेत्र हो, वह सिंचाई का क्षेत्र हो साथियों, हर चीज में उन्होंने काम किया है, और हर जन के लिए, हर बच्चों के लिए उन्होंने योजना चला करके एक बिहारियों को मजबूत बिहार बनाने का जो संकल्प उनका था, उस संकल्प को उन्होंने पूरा करने के लिए अपने आप को संकल्पित करके पूरे बिहार को कहा उन्होंने कि बिहार के लोग, हमारा पूरा बिहारी परिवार है, मेरा कोई अपना परिवार नहीं है, पूरा मेरा बिहारी बिहार में रहने वाला परिवार है। यह नेता नीतीश कुमार जी का एक सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप में अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, और सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ कि नेता नीतीश कुमार जहां से एमएलए हुए, हमारा जो प्रतिबंध पुराना था, उस प्रतिबंध में जो नीतीश कुमार जी चुनाव वहां से लड़े, 2 बार एमएलए हुए, मुझे भी 2 बार एमएलए बनने का मौका प्राप्त हुआ। वह ताकत आप कार्यकर्ताओं का था। हमारे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है, मैं मानता हूं कि उन्हें मान सम्मान नहीं भी मिलता, लेकिन अपने नेता के प्रति समर्पित रह करके नेता के ऐलान को, नेता को मजबूत करने के लिए घर की हर चीजों को हटा करके भी वह अपने आप को नेता नीतीश कुमार जी में, और आदरणीय देश के नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे कार्यकर्ता संकल्पित है, और एक विकसित बिहार का जो सपना था, एक विकसित भारत का जो सपना था नरेंद्र मोदी जी का, उस सपना को साकार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो जोड़ी बना है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, एक ईमानदार छवि का, परिवारवाद नहीं करने वाला, हर लोगों से अलग हट करके कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा चिंतित रहने वाला एक नेता को बार बार मेरा प्रणाम और उनका अभिनंदन और स्वागत है। इन्हीं तमाम बातों के साथ आए हमारे कार्यकर्ता साथियों, पांचों दलों को, उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और दिल्ली प्रदेश से आए माननीय संसद जी का और विधायक जी को मैं नालंदा की धरती पर अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पार्टी की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और सब आप लोगों को मैं फिर से जो डॉक्टर सुनील हमारे बड़े भाई हैं, उनके जो संकल्प लेना है कि हमें तो जो संकल्प को दोहराना है, नेता नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो एक एक वोट एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील जी को देना है। इन्हीं तमाम बातों के साथ आए तमाम साथियों को अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय जनता दल, जय एनडीए, जय मोदी, जय नीतीश।